हाय फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि यार तुम शेयर मार्केट क्यों करते हो, इसमें लॉस हो जाता है, दिस इज प्योर गैम्बलिंग। बट दिस इज नॉट द केस गाइस। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसकी रिसर्च करते हैं। अगर कोई फ्रेंड मेरे से आके कहेगा कि ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं एक्स वाई जेड, तो मैं क्या करूँगा, उस बिजनेस के बारे में रिसर्च करूँगा। कहाँ से किस क्या प्रोडक्ट सेल ऑफ करना है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या प्रॉफिट्स मार्जिन है, क्या स्ट्रैटेजीज लगेंगी मार्केटिंग की, एंड सो ऑन। बट स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते। कोई फ्रेंड अगर आके किसी को बोल देता है कि यार ये 100 रुपये का स्टॉक है, इसको खरीद लो, ये 150 का हो जाएगा 15 दिन में, तो हम लोग लालच में आके बिना कुछ जाने समझे हम लोग वो स्टॉक खरीद लेते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट को हम अगर एज अ बिजनेस लेंगे तो इट कैन ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल फॉर लॉट ऑफ अस। इन दिस चैनल आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंसेस विद यू सो दैट आपकी भी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके, कुछ आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख सको। सो इन दिस वीडियो वील डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है, शेयर ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं, कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो। अगर आप बिगनर हैं या अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहेगी। एंड मैं आपसे उस वीडियो के पार मिलता हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो आपके पास जब टाइम हो तब देखें। अगर अभी टाइम नहीं है तो आप वॉच लेटर में सेव कर लें। और प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मैं आपसे वीडियो के उस पार मिलता हूँ। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट क्या होते हैं? स्टॉक शेयर्स। स्टॉक और शेयर्स बेसिकली मीन्स द ओनरशिप और पार्टनरशिप ऑफ अ कंपनी। सपोज रिलायंस के 1 करोड़ शेयर्स है मार्केट में। अगर हम 10 शेयर्स भी खरीदते हैं रिलायंस के, तो हम भी शेयर होल्डर बन जाएंगे रिलायंस के, मीन्स हम भी एक छोटे से ओनर बन जाएंगे। ठीक। अब हम लोग क्यों है मार्केट में? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। बाइंग एंड सेलिंग के लिए हमारा क्या एजेंडा रहता है कि हम सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें। सपोज हमने कोई स्टॉक 100 रुपए का खरीदा और हमने उसको 120 रुपए का बेचा, तो हमें 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर बाइंग एंड सेलिंग तो हो रही है, बट ये हम बाइंग एंड सेलिंग करें कैसे? अब उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है दैट इज ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। हमें ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ये ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप शेयर्स के नाम टाइप कर सकते हैं। सपोज मैं टाइप करता हूँ टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर, ये मैंने क्लिक किया। तो ऐसी स्क्रीन आएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर्स मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं, जैसे रिलायंस, एक्साई, डीएलएफ, मारुति, टीवीएस मोटर। सपोज इसमें मुझे कोई और शेयर चाहिए, ब्रिटानिया का चाहिए। ब्रिटानिया मैंने टाइप किया, BRITA, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का शेयर यहाँ ऐड हो गया, 3000 अप्रोक्सीमेट का शेयर है। मैंने बाई पे क्लिक किया और ये 1 आ रहा है लॉट। सपोज मैंने 1000 शेयर्स डाले, मैं बाई पे क्लिक करूंगा तो शेयर से बाय हो जाए। ठीक है। तो चलो अब वापस आते हैं। अब देखते हैं कि अब आप मेरे से पूछेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कहाँ ओपन होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, कोटक सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, जीरोधा। ये बेसिकली ब्रोकर्स होते हैं जिनके अंडर हमें ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट अपने ओपन करवाने पड़ते हैं। ठीक। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कौन इसकी मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, हम तक ट्रेड्स कैसे आते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। सो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं, जिसमें हम खरीद बेच कर सकते हैं शेयर्स की। पहला है NSE। NSE
इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में लोग बैठे हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सर्वर्स हैं। सर्वर से ये ब्रोकर्स अटैच हैं। ब्रोकर्स क्या हो गए? जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, जहां पे हमें अपने ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खुलाने हैं। ठीक। अभी ट्रेडर, सपोज ये मैं हूं, ये हम हो गए ट्रेडर वन। ठीक। अब यहाँ, अब मुझे कोई सपोज शेयर बाय करना है, उसका प्राइस 1000 रुपीज़ है। मैंने शेयर बाय किया, मैंने ऑर्डर डाला, ये ऑर्डर इसके पास जाएगा, एग्जीक्यूट होके फिर ट्रेडर टू कोई है, उसने सेम शेयर सेल के लिए डाला। ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है वो 1000 रुपये से प्राइस बढ़ेगा, इसको लगता है 1000 रुपये से प्राइस घटेगा। ऑर्डर ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर से NSE जो एक्सचेंज है उसके पास गए, वहां से ऑर्डर रिवर्स होके दोनों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। मैंने शेयर खरीदा था क्योंकि मुझे लगता था बढ़ेगा, ट्रेडर टू को लगता था शेयर घटेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडर टू जो है उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की हो, या तो उसको लगता है कि शेयर का प्राइस घटेगा तो उसने शॉर्ट सेलिंग की हो। अब इसमें शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये मैं आपको अपनी आगे की नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ठीक। अब ये जो पूरा सर्कुलेशन है, इसी को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब इसी में ही करेंसी ट्रेडिंग भी होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो आप लोग ने सुना होगा ऑलरेडी। यही बेसिकली स्टॉक मार्केट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले आता है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि हम जैसे लोग, जो कि छोटे छोटे अमाउंट की शेयर ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं। ठीक। इंडिविजुअल्स आ गए बेसिकली। सेकेंड वन इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो लार्ज अमाउंट में पैसा लगाते हैं, 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा के जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हाई नेटवर्थ HNI इंडिविजुअल्स, HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। लाइक आपने राकेश झुंझुनवाला जी का नाम सुना होगा इंडिया में, तो लाइक वॉरेन बफेट, ही इज ऑल्सो HNI। थर्ड वन इज FII-DIA। FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बेसिकली लार्ज कंपनीज होती हैं, लाइक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हो गई, वो जो बल्क में बाय करती हैं, दैट आर FII-DIAs। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब किस तरीके के ट्रेडर्स होते हैं? पहला हो गया इंट्राडे। इंट्राडे कौन हो गए? सुबह 9:30 पे मार्केट खुली, सुबह 9:30 पे मार्केट खुली, 3:30 के पहले पहले उन्होंने अपना सौदा काट दिया, यानी कि जो भी शेयर खरीदा था वो शेयर बेच दिया, या शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी, कोई शेयर बेचा था तो वो खरीद लिया वापस। ठीक है। जो एक दिन में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो एक ही दिन में ट्रेडिंग क्लोज करना चाहते हैं, उन्हें इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं। अगर वही ट्रेडर एक दिन भी अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता है, सपोज आज मैंने ब्रिटानिया का शेयर 1000 रुपए में खरीदा था, 110 रुपए में बेच दिया, मेरा 10 रुपए प्रॉफिट, कुछ ब्रोकरेज कटेगी वो एक अलग चीज है, तो मेरा 10 रुपए प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उस 1000 रुपए के शेयर को होल्ड कर लूं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अगर एक भी दिन होल्ड कर ली, तो मैं कहलाऊंगा स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, क्योंकि मैंने पोजिशन बना ली। अब 1000 रुपए का शेयर हो सकता है वो नेक्स्ट डे 990 का भी हो जाए, हो सकता है वो 130 का भी हो जाए, 140 का भी हो जाए, वो फिर स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में ही आएगा। थर्ड वन होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिनने की 2 साल 5 साल 10 साल के हॉराइजन से इन्वेस्ट किया और पैसा लगा के छोड़ दिया। इन लोगों को मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंट्राडे करना चाहिए, स्विंग करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए, या मैं एक 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसमें ये आपके नेचर
पे डिपेंड करता है, आपके एग्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपका लॉस हो रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि आपका 1000 रुपये से शेयर 950 रुपये हो गया है, बट आपको कंपनी में ट्रस्ट है, आपने उसके फाइनेंशियल्स पढ़ रखे हैं, आप फंडामेंटली उसकी आपने स्टडी कर रखी है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो आपको अगर उसके लॉस से आप गड़बड़ा नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, तो यू कैन गो फॉर इन्वेस्टिंग। अदरवाइज बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको डेली प्रॉफिट निकालना है, जो होल्ड नहीं करना चाहते, आज की आज ही पोजीशन काटना चाहते हैं, वो फिर हो गए इंट्राडे ट्रेडर्स। तो ये आपकी कॉल है, आप क्या करना चाहते हो। अब बात आती है कि हम लोग कैसे एनालाइज करें कि इस कंपनी का, एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर हमारा प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे आएगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा हमें। इसके लिए दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट, टेक, टेक वर्ड आ गया, मींस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम लोग चार्ट्स देख के ट्रेडिंग करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग ये चार्ट्स देख के ट्रेडिंग होगी। अब यहाँ हम लोग देख के एनालाइज करेंगे कि शेयर प्राइस गिरेगा कि शेयर प्राइस बढ़ेगा। ओके, ये मैं अगले अपने वीडियो में कवर करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में क्या होता है, कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं इसको। सेकेंड वन इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली है कि कंपनी की बैलेंस शीट्स रीड करना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट्स, कंपनी के फ्यूचर ऑर्डर्स को एनालाइज करना, देखना कि कंपनी की फर्दर क्या ग्रोथ होगी। उसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस होता है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप moneycontrol.com, इकोनॉमिक टाइम्स या टिकर, इन साइट्स पे आप जाके इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर सकते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कंपनी के क्या एक्सपेंसेस थे। उसके बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वो कहलाएगा फंडामेंटल एनालिसिस। हाय, कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? आई होप इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में एडिशन हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आप कुछ और चाहते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू इग्नोर सम ऑफ माई मिस्टेक्स। बाकी मैं आपके लिए फ्यूचर में और लर्निंग वीडियोस बनाता रहूँगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।